नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग के इस सीरीज़ में आज हम आपको ले चलेंगे वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो बांग्लादेश से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर ही बसा हुआ है। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते हैं कलकत्ता। आइए आज हम आपको भारत के सबसे बड़े महानगर की ओर ले चलते हैं। जी हाँ, यह स्थान है कलकत्ता। जब हम कलकत्ता की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारे मन में हावड़ा ब्रिज को देखने का कौतूहल था। यह हमारी पहली कलकत्ता यात्रा थी। कलकत्ता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता को अभी तक साहित्य व फिल्मों के माध्यम से ही जाना था, पर शुरू में ही हमें कलकत्ता उन कल्पनाओं से विपरीत देखने को मिला। कलकत्ता का उपनगर सॉल्ट लेक सिटी काफ़ी व्यवस्थित है। यह एक पुराना टाउन है। यहाँ पर ज़्यादातर 2 से 3 मंजिल ऊंची इमारतें हैं और सड़कें चौड़ी व साफ सुथरी हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सड़कों पर टैक्सी के रूप में पीले रंग के एम्बेसडर कार को दौड़ते हुए देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लंबे सफर में इस कार में सफर करना सबसे आरामदायक होता है। दोस्तों, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसकी भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो भारत के अन्य शहरों से थोड़ी भिन्न हैं। बंगाल की खाड़ी का जो शीर्ष स्थान है वहां से ये मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो आइए थोड़ा नज़र डालते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हुगली नदी गंगा नदी की एक शाखा है जो पश्चिमी बंगाल में बहती है। यह मुर्शिदाबाद जिले से गंगा से अलग होकर डायमंड हार्बर के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह एक ऐसी नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है। कहते हैं इसी के सहारे समुद्री जहाज हावड़ा ब्रिज तक पहुंचते हैं। आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस नदी में अनेकों जलीय जीव रहते हैं। इसीलिए नदी के किनारे बड़ी संख्या में मछुआरों की कश्ती देखी जा सकती है। हुगली नदी हिंदुओं की धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई है। यहाँ यह नदी सागर का रूप ले चुकी होती है। इसीलिए हर मकर संक्रांति को यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। और जब ये सागर का पानी नीचे उतरता है तो पानी के बीच में स्थित एक प्राचीन मंदिर का दर्शन होता है। इस तीर्थ को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे बसे कलकत्ता शहर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसके नाम की उत्पत्ति हिंदुओं की देवी काली के नाम पर पड़ा। इस शहर के अस्तित्व का उल्लेख चीनी यात्रियों के यात्रा वर्णन में मिलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब कलकत्ता एकीकृत भारत की राजधानी थी, तब इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था।
और भारत में प्रवेश का सबसे बड़ा बंदरगाह। ऐतिहासिक रूप से कलकत्ता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के हर चरण में केंद्रीय भूमिका में रहा है। दोस्तों, आरंभिक काल की जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भारत में हुए थे, उसका केंद्र कलकत्ता रहा है। आज भी कलकत्ता में आधुनिकता के होते हुए भी ये महानगर है, उसके अलावा भी यहाँ पर जो पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है वो जीवित है। इस शहर ने भारत को अनेक महान हस्तियाँ दी हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान हस्तियां इसी भूमि पर जन्मे। भारत का गौरव बढ़ाने वाली इन विभूतियों की आदमकद मूर्तियां कलकत्ता के मुख्य चौराहों पर स्थापित हैं। कलकत्ता शहर में जहां एक ओर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हो रहा है, वहीं पुराने कलकत्ता शहर में आज भी सड़कों पर ट्राम दौड़ती हुई नजर आती है। गहरे पीले रंग की एम्बेसडर कार टैक्सी के रूप में यूज हो रही हो, या ट्राम, या फिर हाथ रिक्शा, ये सब कलकत्ता की सड़कों पर आज भी दिख जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि लोग इनका प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। मोटर गाड़ियों के बीच में खस्ता हालत और धीमी गति के बावजूद भी ये ट्राम अपनी सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सफल है। कलकत्ता में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ईडन गार्डन और सैलानियों के लिए विक्टोरिया मेमोरियल विशेष आकर्षण का स्थल है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। पैंसठ एकड़ में बने इस भवन की स्थापत्य कला में ब्रिटिश और मुगल शैली का अनुपम समन्वय देखा जा सकता है। सफेद संगमरमर के इस इमारत के ऊपरी हिस्से में बने गोल गुंबद मुगल शिल्पी के हैं, तो वहीं दीवारों पर उकेरी कलाकृतियां ब्रिटिश शिल्पी की। महारानी विक्टोरिया को समर्पित इस भवन के अग्रभाग में रानी की मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों तरफ हरे भरे लॉन और ऊंचे ऊंचे पाम वृक्ष इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। महारानी विक्टोरिया को समर्पित इस भवन में एक संग्रहालय भी है, जिसमें रानी के पियानो व अन्य सामग्री रखे हुए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी वर्जित है। संगमरमर से बने हुए क्वीन विक्टोरिया के इस मेमोरियल को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। परंपराओं को जीवित रखने वाली इस शहर की घोड़ा गाड़ी आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वैसे तो कलकत्ता शहर में अनेकों उद्योग हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुटीर उद्योग ऐसे हैं जिसकी यहाँ बड़ी मार्केट है। पंजाबी ढाबे और बड़ा बाजार सैलानियों को बरबस आकर्षित करते रहते हैं।
पूर्वांचल का प्रमुख वाणिज्य केंद्र कोलकाता भारत के साथ साथ बांग्लादेश से ही रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ सड़क व हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। कोलकाता में घूमने फिरने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय उचित होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका मोटिवेशन हमारा हौसला बढ़ाता है। जल्दी ही हम आपको कहीं और घुमाने के लिए ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।